नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। एक छोटी सी कहानी है सर, अपने मोदी जी के लिए भी है और पाकिस्तान के जो वजीर आला है उनके लिए भी जी। है। एक कंपनी का मालिक था, हम्म। तो अपने व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। लौट के आया तो पता चला कि उसकी कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। उसने पता किया कि घोटाला किसने किया है, तो पता चला एक जापान का कर्मचारी था उसकी कंपनी में। उसका नाम था होसे रोजेरा। होशे रोजेरा। रोजेरा। पता चला उसी ने गबन किया है। अब दिक्कत ये थी कि जो मालिक था कंपनी का उसे जापानी नहीं आती थी, और जो होसे रोजेरा था उसको न अंग्रेजी आती थी न हिंदी आती थी, उसको सिर्फ जापानी आती थी। तो मालिक ताव में था, खोजते खोजते होसे रोजेरा को बंदूक बंदूक लेके खोज रहा था। एक बार में होसे रोजेरा और इसी मालिक की कंपनी का एक और ये ज- ये बंदा। ये जापानी था हाँ, होशे रोजेरा। हाँ। तो एक बार में होसे रोजेरा और मालिक की कंपनी का एक और नुमाइंदा बैठे दाम की रहे थे। तो गुस्से में पहुंचा मालिक, तो उसने कहा, तुम होसे रोजेरा सही सही बता दो, तुमने पैसा कहाँ छुपाया, कबन किया, तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो होसे बहुत रोजेरा, खफा है। हाँ, होसे रोजेरा समझ ही ना पाए कह क्या रहा है। हाँ। तो मालिक बहुत तिलमिलाया, तो उसने अपने दूसरे नुमाइंदे से पूछा, भाई इसको जाके तुमको जापानी आती है? तो उसने कहा, हाँ सर आती है मुझे जापानी। उसने कहा इसको जाके बताओ मैंने जो कहा। तो वो गया, उसने जापानी में होसे रोजीरा को बताया जो मालिक ने कहा था। अच्छा। तो होसे रोजीरा ने जापानी में ही कहा कि भैया हमको बख्श दो, मुझे माफ कर दो। हम्म। मैंने अपने घर के पीछे गड्ढा खोदा है, उसी में सारा रुपया है, हम्म। मालिक को निकाल दे दो, हमारा हमें कर दो, जान हमारे बख्श दे। हम्म। अब वो आदमी आया मालिक के पास, तो मालिक ने पूछा, हाँ भाई बताओ इसने क्या बताया। हम्म। तो उसने जो बताया, हम्म। क्लर्क थोड़ी देर शांत रहा। हम्म। फिर मालिक ने मुझसे पूछा, क्या क्या कहा बताया इसने? होशे रोजेरा तो को? क्लर्क ने कहा कि ये कह रहा है साहब मुझे गोली मार दो, मैं बताऊंगा तुम्हें। अब भाषा न जानने के कारण सोचिए, अब वो पैसा कौन ले गया? वो कर्मचारी पा गया। मतलब उसके दिमाग में ये आया कि इसको अगर, गोली मरवा दे तो हमें पैसा हाँ, मिल पैसा जाएगा। मिल जाए, मालिक जान भी नहीं पाएगा। मालिक जान नहीं पाएगा। यही दिक्कत हमारे मोदी जी के साथ है। कल वो बिहार गए थे, मधुबनी। अब वहाँ हिंदी में भी अंग्रेजी में। भाषण दिए, अंग्रेजी में भाषण दिए। अब इन्होंने, मोदी जी ने क्या किया है, जो पहलगाम में दुखद घटना घटी, हम्म। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जल संधि जो है, सिंधु जल संधि, हम्म। उसे मैं निलंबित स्थगित करा करता है। हूँ, और जितने लोग वीजा पे आए 48 घंटे में वापस हो जाएं। हम्म। अब आज सर आप देख ही रहे थे कि जो महिलाएं हैं, हम्म। एक समस्या आ रही है। ये होसे रोजेरा वाली कहानी है हम्म। कि अब जैसे मान लीजिए लड़की थी इंडिया की, हम्म। अब उसकी शादी हो गई पाकिस्तान। अब उसके बूढ़े माँ बाप इंडिया में हैं, अब वो मिलने आई मान लीजिए। अब वो वापस उसको पाकिस्तान जाना है। हम्म। अब वो अटारी वो बाघा बॉर्डर खड़ी है। हम्म। अब पाकिस्तान कह रहा ना, हम तुम्हें नहीं लेंगे, तुम्हारा पासपोर्ट इंडियन है। अब उसके बच्चे, उसके शौहर तुम्हें पाकिस्तान में। हम्म। अब वो हाफ इंडियन है हाफ पाकिस्तानी है। हम्म। अब वो इधर अब की है इस ना। हुक्म से भी डरी हुई है कि हम हाँ, नहीं 48। जाएंगे तो हम पाकिस्तानी करार दिए फिर जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने सारे मुख्यमंत्रियों से बात की है फोन पे। वो कहा है कि जो आपके यहाँ जितने भी पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं किसी भी तरीके, कुल 22 टाइप का, दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान को 22 टाइप का वीजा वीजा मिलता है। मिलता है, जिसमें एक सार वीजा भी होता है जो उन्होंने निरस्त किया। लगभग 7 टाइप के वीजा निरस्त किए गए हैं। हम्म। अब वो सब दिक्कतें हैं, वो औरतें बैठी हैं हुसैन वजीरा वाली तरह। हम्म। और दूसरा पाकिस्तान, हम्म। उनके वजीर आला वो और महान, हम्म। उन्होंने कहा कि तुम डाल डाल हम पात पात। तो हम्म। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं शिमला संधि जो हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, हम्म। हम उससे पलट रहे हैं, उसको नहीं हम मानेंगे। नहीं मानेंगे, उसको बर्खास्त करेंगे। अब उनको, उन महान आत्मा को कौन समझाए कि अगर तुम शिमला समझौता रद्द कर दोगे हम्म। तो तुम पहुंच जाओगे उसी कंडीशन में 71 हम्म। की लड़ाई वाला। तो सही तुम्हें बात। 93,000 सैनिक ला के पहले जमा करने पड़ेंगे, जिसके बदले शिमला समझौता हुआ था रात में 1:30 बजे। भुट्टो साहब बड़ा गिड़गिड़ाए थे इंदिरा गांधी के, जबरदस्ती रात में हाथ पर जुड़वा के शिमला समझौता किया था। कह रहे थे कि मैं सुबह पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं कौन से मुंह क्या मुंह लेके जाऊंगा दिखाऊंगा। कि बिना कुछ लिए खाली हाथ चले आए। हम्म। तो कुल मिला के कहानी वही है हुसैन वजीरा वाली। हम्म। अब एक अपने सर सांसद जी हैं, हम्म। पिछले, मतलब वो चर्चा में तो वो
हमेशा रहते हैं राहुल गांधी के ऊपर। तो एक सांसद नहीं कि इन दिनों चर्चित एक सांसद। हाँ, तो निशिकांत दुबे जी हाँ। कभी उस न्यायपालिका को पे कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब एक नया मामला कल उन्होंने ट्वीट किया था कि अब कलमा मुझे पढ़कर बैठकर याद रखना पड़ेगा। अब उनका एक पोल पट्टी खुली है सर। हम्म, पता ये चला है, तो ये खबर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने लगाई, द हिंदू ने भी लगाई थी। हिंदी अखबार में तो ये सब लगता नहीं हो, तो गोदी भक्त हैं सब, मोदी भक्त, इसीलिए आप लोग कुछ जान भी नहीं पाते हो। हम्म, तो हुआ ये कि 10 दिन पहले ये जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके ठीक 10 दिन पहले निशिकांत दुबे जी की 25वीं सालगिरह थी शायद। शादी की। हाँ, अच्छी बात है, होनी चाहिए, शुभकामनाएं उनको भी, उनके बेटर आपको भी। हम्म, तो हुआ क्या कि गुलमर्ग बड़ी खूबसूरत जगह है, मैं गया हूँ सर वहाँ, जहाँ बहुत बेहतरीन जगह स्वर्ग है। कहा जाता है स्वर्ग कहा जाता है, और सबसे महंगा होटल भी वही है, पर हम्म, नाइट का 50,000 रुपया पड़ता है, बहुत खूबसूरत होटल। तो निशिकांत दुबे जी ने अक्रॉस पार्टी लाइन, मतलब लगभग उनके जितने भी दोस्त यार किसी भी पार्टी में रहे हो, चूंकि लाइजनर थे पहले, उनके दोस्त यार तो सबके भी होते हैं, नेचुरल सी बात है, पार्टी का कोई फाउंडेशन नहीं होती है। तो उन्होंने वहां पार्टी की, और उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, इसमें कव्वाली सुन रहे हैं वो मस्त मस्त होके। अब वहां पता चला कि उस पार्टी की सिक्योरिटी इतनी हाई लेवल की थी हम्म, कि परिंदा भी पर नहीं पर न मार मार सके। सके हैं। और यहाँ पहलगाम में एक कांस्टेबल नहीं था, हम्म, और वो एक मामूली से सांसद हैं। हम्म, ये भी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हो कि एसपीजी की सिक्योरिटी हो। हम्म, अब उनकी पार्टी के लिए सोचिए, प्राइवेट पार्टी के लिए आप सरकारी हाई सिक्योरिटी, तो या तो सरकार वहां की बताए, या तो एलजी साहब नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हाथ में तो कुछ है नहीं, ठनठन गोपाल हैं, हम्म। आर्मी है ना उनके पास, है ना नहीं पुलिस नहीं, है। एक सांसद को वहाँ पार्टी करने के लिए इतने हाई लेवल की हाँ, सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के पीछे क्या चूंकि उनकी जान सबसे ज्यादा कीमती राज है, है। क्या ये बात जो है? 26 27 28 लोग मर गए, 1 दर्जन ज्यादा लोग तो घायल इतने हैं, इतने जो इनकी कीमत आपके कीमती यहाँ नहीं है। पर जो पर्यटक गए हैं उनके हाँ, लिए वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अभी उस पर भी आएंगे, हम लोग बात करेंगे, उसमें कई चीजें हम लोगों ने पहले ही बताई थी, वो बात अब सरकार ने मानी है, जो हम लोग 2-3 दिन सुरक्षा पहले बता सुरक्षा। चुके थे। तो सर, अब या तो वहाँ एलजी साहब बताए हम्म, कि उन्होंने सिक्योरिटी दी, उसके बदले में पैसा लिया, पैसा देके दिया जाता है सिक्योरिटी। मुझे याद है अमिताभ बच्चन जी की कंपनी थी एबीसी कॉर्पोरेशन, उसने एक बार मिस वर्ल्ड कराया था, तो वो तो प्राइवेट सिक्योरिटी हाँ, मांगते हैं तो नहीं, पैसा जमा हाँ सर, करना होता तो है। या तो सरकार कहे हम्म, कि हमने इनसे पैसा लिया, बदले में इनको सिक्योरिटी दी, हम्म, और या तो ये सबके लिए नियम होना चाहिए कि हम भी जाए तो वहाँ पैसा दें। वो आज 2 दिन से सर वो बहुत ट्रेंड कर रहा है, वो एक था नहीं जो गया था वहां पे टहलने कश्मीर में, वो जेट प्लस की सिक्योरिटी उक्योरिटी भी पा गया था, हम्म। मोदी जी के गुजरात अच्छा के अच्छा, रहने हाँ वाला हाँ, वो था। उनका पीए बन के क्या हो गया हाँ, था, प्रधानमंत्री कार्यालय जी का। हाँ, वो गए थे महान भाव, हाँ हाँ, उनका वो नाम फोटो मेरे वोटो दिमाग से खिंचवा के उतरा है। भेजी थी वो। हाँ, तो वो महान भाव गए थे तो उनको मिला था। हाँ। तो क्या कहेंगे सर इस पे? अब देखिए ये है, वही बात आती है कुल किरण पटेल नाम था हाँ, उनका। किरण पटेल जी, कि जो मतलब इस वक्त बीजेपी की पसंद का, भाजपा सरकार का पसंद का है, जी, उसके लिए सब कुछ चला हुआ है, सब कुछ मुमकिन है। हम्म, यानी मोदी को पसंद, मोदी के उसमें अंधभक्त है तो मोदी है तो मुमकिन वाली बात है जी, कि उसको सारी तरह शुभेंदु, अरे इनको निशिकांत दुबे जी को एक पार्टी करना था, अपनी हम्म, शादी का समारोह करना था, और उन्होंने इतना पैसा खर्च किया हम्म, और दुनिया भर के लोगों को हाई सिक्योरिटी बिल्कुल। सिक्योरिटी। तो अब इस पर सवाल उठता है कि आखिर और लोग होते तो उनकी यही इंक्वायरी हो जाती कि इतनी दूर गए थे करने, इतना पैसा उन्होंने खर्च किया, कहाँ से और आया। यहाँ जो लोग मार दिए गए बेचारे देश भर के अलग अलग प्रांत के थे, और बिहार यहाँ एक गुजरात। आदमी सुरक्षा की मांग करता है, उसको एक सिपाही नहीं मिलता। और आपको याद होगा सर, कल हम लोग जिक्र भी किया था, सीआर पाटिल जो गुजरात के केंद्रीय मंत्री हैं, कल वो शीतल बेन वाला जो मामला था, वो कह रही थी, रो रही थी, उनसे कह रही थी, मुंह से जवाब नहीं निकल रहा था सीआर पाटिल के, कि 1.5 घंटा तक कोई वहां बचाने वाला नहीं आया। और यहाँ निशिकांत दुबे को शर्म आनी चाहिए कि वो हाई सिक्योरिटी लेके वहां अय्यासी कर रहे थे, इसको अय्यासी ही कहा जाएगा। यानी उन निशिकांत दुबे को मालूम है कि अति संवेदनशील और हाँ, खतरनाक जगह है ये। हाँ, आप तो सिक्योरिटी में कर रहे हैं और जनता को छोड़ दिया उसके हाल खुले पर। खुले मैदान में छोड़ दिया। जनता को छोड़ दिया उसके हाल पर कि आओ भैया, और ऐलान भी किया सरकार ने कि 370 हटा दी गई है, आप यहाँ पर कुछ नहीं हाँ, है, इनवाइट किया गया, आप आइए, कश्मीर मौत का घूमिए। दावत दिया गया। तो अब लोग उस सरकार के भरोसे में गए थे। जी, अब जो हुआ है वो दुनिया के सामने है। अब सर एक सुप्रीम कोर्ट से मामला आया है, ये बड़ा, इसमें हमें कुछ साजिश लग रही है। एक आपको याद होगा 2021 में मुद्रा पोर्ट है अडानी जी का, गुजरात में तो वहां से हम्म,
ड्रग्स पकड़ा गया था, हम्म, तकरीबन 3,000 किलो। हम्म, तो उसमें 2021 से लगे पड़े थे, 21,000 करोड़ रुपए का था ये ड्रग्स, हेरोइन थी। हम्म, तो उसमें 2021 से चुप्पी मारे बैठी थी एनआईए। अब हम्म, जैसे पहलगाम वाला मामला हुआ, हम्म, तड़ से उसने वहां फाइल किया अलमनामा कि साहब ऐसा है, इसी पैसे से वो पहलगाम वाला हम्म, हमला कराया गया है। अब उसमें एक आरोपी था, हम्म, आरोपी का नाम था हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार। हम्म, उसने कल उसने उसकी बेल का मामला चल रहा था, तो उसने कहा कि हुजूर इन लोगों ने बिना प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके पास फोन आ रहे हैं कि तुम आतंकवादी के बच्चे हो, वो डरे सहमे हैं। हम्म, तो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी। तो जस्टिस सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस मामले पर ध्यान दीजिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना है। तो खैर उस पे हुआ जब सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद। अब ये बताइए सर, ये एनआईए को अचानक जब पहलगाम कांड हो गया उसके एक दिन 2 दिन बाद ये कहाँ से चेतना जागृत हुई, किस से कर रहे थे? अब देखिए, कुछ ना कुछ तो इनको करना है। जी तो इनको ये लगा कि ये तस्करी और जो नशीली चीजें हैं या जो भी चीजें आती हैं जी। उसमें पाकिस्तान और ये आपके अफगानिस्तान के जरिए से आती है, हम्म। और या उधर आपके ईरान वगैरह के एयरपोर्ट से आती जी है। तो इसको इन्होंने कुल तार जोड़ते जोड़ते जो है ये लाके लगा दिया कि 21,000 करोड़ की जो तस्करी पकड़ी गई थी, जी। उससे उसके पैसे से वो लश्कर तैयबा को मदद पहुंचाई जाती है। जी और ये जो कांड हुआ पहलगाम में, जी लश्कर तैयबा के एक जुड़े संगठन ने जो किया है जी। वो इसी पैसे से किया है। अब उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया। हाँ, और सर एक मजेदार इसमें बात है, ये छठी खेप थी जो पकड़ में आई, इससे पहले 5 खेप तो पता ही नहीं है कहाँ पता ही चली नहीं गई। कहाँ से, और उससे जो पकड़ा गया वो चोर वाली बात, जो पकड़ लिया गया तब ना, पहली खेप तो लेके आया, इससे पहले पता नहीं कब से हाँ, चल रहा था 5 वो। खेप नहीं पकड़ में आई, और अडानी जी से आज तक पूछताछ नहीं हुई, मुद्दा कोर्ट उनके पास है, उनसे कोई पूछताछ नहीं। उनसे कोई पूछताछ नहीं है। तो इस तरीके से चीजें जो है, देखिए अब उसको ट्विस्ट करना कि ये पैसा वहाँ का प्रूफ दीजिए हम्म। कि कैसे लश्कर तैयबा को पैसा जा रहा था और कितना फंडिंग गई, कितना गया। और आप आपने इससे कोर्ट में कह दिया। बताइए, एक आदमी अब के कोर्ट में बच्चे, वो फरियादी कह रहा है कि साहब मैं जमानत में बच्चों को डराया जा रहा है कि तुम आतंकवादी के बेटे हो, हाँ तुम्हारी स्कूल नहीं जा रहे हम। लेकिन अगर सही में ऐसा है तो सख्त सजा मिलना चाहिए। नहीं है तो उसको गुमराह करने के करके जो है एक नया शगुफा खड़ा करना नहीं चाहिए। सर पाकिस्तान के बारे में क्या कहा जाए, ना ही कुछ कहा जाए तो बेहतर है, उसकी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तान के एक उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं, इशाक डार साहब, हम्म। उन्होंने विदेश आतंक को, मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों दोनों। हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू, चैनल इंटरव्यू में कहा कि ये आतंकवादी नहीं है, ये स्वतंत्रता सेनानी है। क्या कहेंगे सर, ये इससे जाहिलों के लिए क्या मतलब, क्या कहा जाए? यानी अभी भी वो जो है वो पाकिस्तान अपने को गुलाम समझता है भारत का। हाँ इनके फ्रीडम फाइटर आए थे यहाँ लड़ने के लिए, उन्होंने भेजा था कि जाओ मैं आज़ादी दिलाओ। यानी बेशर्मी की हद है। एक तरफ कहते हो कि हमारा आतंकवाद से कोई लेना हाँ, लड़ना नहीं है, पाकिस्तान इंटरनेशनल ने मुलम्मत की थी हाँ उसकी। इंटरनेशनल मंच पर तुम जाके कहते कुछ और हो है। हाँ और जब तुम्हें भारत ने और कई मतलब जोरदार तरीके से उठाया कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, हाँ और इस बार फिर उठाया गया है हाँ। इसको जो है आतंकवादी देश घोषित किया जाए। और कपिल सिब्बल साहब, अभी हम लोग उस पर आगे हाँ बात अभी करेंगे। आगे बात करेंगे उस पर, जो बैठक हुई हाँ है सर्वदलीय उसमें हाँ। ये बात आई है। तो ये कि उसके बावजूद तुम वो करने लगे। अब चाइना तुमको इस्तेमाल करना चाहता था तो उसने वो वोट नहीं डाला था जी कि ये आतंकवादी देश माना जाए, तो जी। उसमें जो थे तुम बचे बचे चल रहे हो तब से। तो इस तरीके से पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान उससे मदद देता रहता है, हिंदुस्तान बड़ा भाई है की तरीके से है, तुम्हारी हर तरीके से बॉर्डर पर तुम्हें मदद करता है, उसके बावजूद तुम पाकिस्तान अपने देश को चलाने के लिए हर वक्त भारत के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हो। पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ है सर, आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब, हाँ। अब वो इस समय इतना घबराए हैं, डरे हुए हैं कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को हम्म, ब्रिटेन और न्यू जर्सी शिफ्ट कर दिया है। आसिम मुनीर ने नहीं किया है, हम्म। आर्मी के जितने बड़े ओहदेदार हैं सब ने अपना परिवार शिफ्ट कर दिया है। नहीं तो पाकिस्तान की ये मतलब कहानी है हम्म। कि वहाँ हर बड़ा घराने के लोग लंदन में, अमेरिका में, हाँ, कनाडा नवाज में, शरीफ साहब हो, ऑस्ट्रेलिया में, पलट रहे विदेशों हो, में बसे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं। कोई भी डमी उनके वहाँ मतलब बैठे रहते घर हैं पर बस। रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, सब बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, किसी को कोई खौफ नहीं है।
सर अपने केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, जी। तो उन्होंने शुक्रवार को सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है हम्म, और कहा जितने भी पाकिस्तानी वीजा वाले हैं हम्म। उनको 48 घंटे में वापस किया जाए। ये उसमें पहलगाम आतंकवादी घटना खबर के के बाद। बाद हाँ, वो मेडिकल वाले हैं उनको 29 अप्रैल तक, हम्म, और जो नॉर्मल है हम्म, वो 27 अप्रैल तक। अब आप समस्या पे हम लोग बात ही कर रहे थे आज की, हम्म, वहाँ से बॉर्डर पे ऐसी महिलाएं बैठी हैं हम्म। जो हाफ इंडियन है हाफ पाकिस्तानी है। नहीं, देखिए दिक्कत ये हो गई है करमवीर जी। जी आप और पूछ रहे तो आप और कुछ बताना चाहते हैं, बता नहीं, दीजिए। आप ही बताएंगे सर। हम्म। हम्म, दिक्कत ये है कि ये अचानक फैसला भारत सरकार ने मतलब पाकिस्तान की घिनौनी हरकत पर जी लेना पड़ा है। हम्म, तो उसमें मेरा ख्याल है कि अभी सरकार सुनेगी उसको तो उसका हल निकाल देगी। हम्म, हाँ, ये ज़रूर है कि जो एक फैसला आ गया कि 48 घंटे के अंदर जो है वो वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है, पाकिस्तानी वाले लौट जाएं अपने मुल्क वापस। जी तो अब उसमें जिन लोगों की शादी हुई है, हाँ, शादी 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, 12 साल हो और गया, नागरिकता वहाँ की नहीं उनको मिली वहाँ होगी। ना नेशनलिटी मिली है ना वहाँ का पासपोर्ट मिला है। हम्म, वो इंडियन पासपोर्ट पर है। हम्म, यानी बीवी यहाँ की है हम्म, तो शौहर वहाँ का है। बच्चे वही हैं। हाँ, शौहर वहाँ का है तो बीवी यहाँ की है, हाँ, लड़की यहाँ की है। तो हम्म, ये उल्टा हो गया है कि अब जो लड़का है वो अपनी बीवी ला नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि उसको नेशनलिटी इंडिया में भी नहीं मिलती। हाँ मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर, जी और मैंने उनसे पूछा था कि आपके बेटे ने वहाँ शादी की, क्यों पाकिस्तान में रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता? तो उन्होंने हम्म, बताया कि ये ऐसी सी बात है हम्म, कि यहाँ पर भारत सरकार में उसको जो है नागरिकता नहीं मिल रही है। हम्म, मिल जाए तो अब यही सीन यहाँ क्रिएट हो गया है जी कि वो औरतें बिलक उठी हैं वहाँ पर हाँ, कि बॉर्डर पे अटारी हाँ, बॉर्डर अटारी वाघा बॉर्डर। बॉर्डर पर कि हम लोग इतना खर्च करके अपने गांव देहात से लौट के आए हैं। कोई माँ से मिलने आया था, कोई हाँ इलाज बीमार करने हाँ। आया था, कोई किसी वजह से आया था। तो जो सीन चल रहा है बॉर्डर पर, जो मीडिया से वो लोग मुखातिब होकर जी बता रही हैं हम्म, कि मेरे दो जो छोटे छोटे बच्चे बॉर्डर पर खड़े हैं, अगर मैं न गई तो वो कैसे रहेंगे वहाँ, मैं यहाँ रहूँगी वहाँ और उसमें दिक्कत ये है कि उनका इंडियन पासपोर्ट देखा तो कह रहे नहीं, आपको जाने की इजाज़त नहीं। कह रहे मैं 15 साल से वहाँ शादी करके रह रही हूँ पाकिस्तान में, हम्म, मुझे भी ना नेशनलिटी मिली है ना मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट बना है। तो हम्म, कहना मैं कुछ नहीं जानता, हम्म, मुझे जो ऑर्डर है कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट से यहाँ आए हैं हम्म, सिर्फ उनको हमें लाद के वहाँ पहुँचवा देना है, हम्म, बाकी हम आपको जाने नहीं देंगे। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी पैनिक क्रिएट हो गई। आज हमारी अभी लाइव वाले अधिकारियों से बात हो रही थी हम्म, कि मैं पूछ रहा था कि भाई लखनऊ में कितने हैं, तो वो लोग भी परेशान हैं। हाँ। अब वो सारा काम धाम छोड़ के वो खोज रहे हैं अब कितने जाहिर है पाकिस्तान से अचानक आए ये हैं। सब 2 दिन के अंदर आप टाइम किसी को देंगे कि 24-48 घंटे में जो आप छोड़ दीजिए, जी तो ना तो सूबे के चीफ मिनिस्टर करा सकता है, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करा सकता है जिलों में, इतनी हम्म, जल्दी कोई नहीं करा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि एक अलर्ट कर दिया गया कि हम पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे हाँ वो एक सर अगर इस तरह से पाकिस्तान की सर के सरकार हमसे दिया करेगी। सही है। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया वहाँ भी हो रही होगी। नहीं, वहाँ भी यही कर दिया गया कि जितने इंडियन है उनको भेजा जा रहा है। सर अपने राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जी जी सुप्रीम कोर्ट के, जी जी। वक्फ बोर्ड वाले में जो पर भी कर रहे हैं। हम्म, उन्होंने 4 बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं हम्म, नरेंद्र मोदी जी को हम्म, पहलगाम अटैक के बाद। अब हम्म, मोदी जी तो खैर किसी सुनते नहीं है। मोदी जी अपने कहते हैं, क्योंकि वो उनका एक लाइन है हम्म। कि वो हार्ड वर्क में यकीन रखते हैं, हार्वर्ड में नहीं यकीन रखते हैं, तो वो हार्वर्ड किसी में। सलाह वाला लेते नहीं हम्म, है। तो हार्ड वर्क करते हैं, हार्वर्ड वाले उनके सामने ढक्कन है। हम्म, कपिल सिब्बल साहब ने कहा है तो तुरंत एक तो पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए हम्म, और उसमें कंडेम करना चाहिए पाकिस्तान को, हम्म, जिससे पूरी दुनिया मैसेज जाए हम्म, कि इसे आतंकी देश घोषित करे संसद। हम्म, इससे अंतर, और दूसरा उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस भी दर्ज करना मुकदमा चाहिए, करना चाहिए। मुकदमा करना हाँ, चाहिए। ताकि ये न लगे कि हिंदुस्तान में हम जो कुछ करते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान उसकी अनदेखी कर देता है। तो क्या कहेंगे हाँ। सर, कपिल सिब्बल जी का ये नहीं, सुझाव जो कपिल है। सिब्बल ने देश के उस दर्द को समझा है कि भारत सरकार इस वक्त हम लोग सब लोग एकजुट है, एक और ये मंच लीगल पर चीज है। उन्होंने बताई, लीगल और वो रेमडीज। कानूनी भी आदमी हैं और जी बरसों से वो कांग्रेस में उसमें कानून मंत्री भी रहे हैं जी और लंबे समय से उनकी प्रैक्टिस है, वो लीडिंग लायक है देश के। तो उन्होंने जो बातें कही है बहुत वाजिब कही है कि इसको सबसे पहले तो उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा करे कि इसने जो है पाकिस्तान ने इतनी घिनौनी हरकत हाँ, की है। आतंकी देश घोषित करे। हाँ, हमारे देश के बेकसूर लोगों को मारा है और सब हम इसको इतनी मदद करते हैं, समझौता है हमारे साथ, सब हाँ, कुछ है। मुंबई बम जो हाँ, मुंबई में कांड हुआ था उसके बाद सबसे बड़ा यह कांड है, हाँ। तो अब ये कि ये मुंबई का वो जो आतंकी ब्लास्ट हमला। आतंकी हमला था उसके बाद ये दूसरा बड़ा हमला है। जी तो
तो अब इसमें जो कपिल सिब्बल ने ये बात उठाई है बहुत सही कही है कि एक तो ये कि एक स्पेशल वो बुलाया जाना चाहिए इजलास, जी। विशेष हाँ स्पेशल इजलास बुला करके इसको कंडेम करे सारे भारतीय उसके अब पूरी सांसद। दुनिया में एक हाँ, पूरी मैसेज दुनिया जाएगा। मैसेज में जाए कि पूरे देश के भारत सरकार का और उसके साथ जितने भी हाँ अपोजिशन पक्ष लीडर है विपक्ष सब। सब ने इस बात को कंडेम किया है कि हम्म, पाकिस्तान की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको आतंकवादी देश घोषित किया हम्म। और इस पर मुकदमा कायम किया गया और इसके साथ किसी भी तरह की रियायत के बारे में कभी ना सोचा गया। तो ये बहुत सर अच्छी बात अपने एलओपी हैं लीडर ऑफ अपोजिशन नेता पद पर राहुल गांधी जी। जी। आज वो पहलगाम गए, हम्म, वो वहाँ पे घायलों से मिले, वहाँ के एलजी मनोज सिन्हा साहब से मिले, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिला, उन्होंने एक मैसेज भी दिया सबको। अपने मोदी जी हैं ना, वो 3 साल में मणिपुर गए, ना वो सर्वदलीय बैठक में आए, और ना वो कश्मीर जाने का उनका कोई अभी तक का कोई प्लान है। ये मोदी जी अपने को ही सब कुछ मानते हैं, तो सर्वदलीय बैठक में इसलिए नहीं आए कि जो चीज खींच के हिसाब सही अमित शाह को कबूलनी पड़ी कि हाँ सुरक्षा में चूक हुई है, उनकी गलती है। किरण रिजिजू को बाहर आके बाइट देनी पड़ी, एबीपी न्यूज पे चली और उसके बाद वो बाइट गायब हो गई, वहां से भी डिलीट कर दी गई। तो मोदी जी किस मुंह से आते हम्म, कि वो अपनी बताते, क्योंकि वो तो बताते थे 14 से कि देश बहुत मजबूत हाथों में है, सक्षम हाथों में है। हम्म। तो क्या कहेंगे सर? अब देखिए आज जो पूरे मतलब देश के अखबारों ने खबर छपी है हम्म। कि इस घटना के बाद इस इतने दिल दहलाने हृदय विदारक घटना के बाद जो सर्वदलीय बैठक की है भारत सरकार ने हम्म। उसमें सारे दल के लोग हैं हम्म। तो उसमें उसने इस बात को कबूल कर लिया है हाँ इस पे भी हम लोग आएंगे, कि उसमें कई हाँ छोटे छोटे कि पॉइंट हैं। हमसे सुरक्षा चूक हुई है। हम्म। और इसको पढ़ के मुझे भी इस बात पर थोड़ा सा अच्छा लगा सुन करके कि सरकार को कहीं ना कहीं ये तो महसूस होना चाहिए। लेकिन वो बड़े खींच के साथ अमित शाह ने कहा, जब खड़गे जी ने और राहुल गांधी ने सवाल उठाया था और संजय सिंह ने। अरे भाई जब आप सरकार में नहीं आए थे तो आप क्या कह रहे थे कि सब आपके कंट्रोल में है, हाँ मोदी तब भी जी। हो जाता है, बंदूक कहाँ से आती है और ये कैसे मोदी आज जी बॉर्डर से मुख्यमंत्री बंदूक थे आ गया। गुजरात के हाँ, जब। तो सब हो जाता है, सब आपके कंट्रोल में, तब तो आप ललकार रहे थे कांग्रेस की हुकूमत को, अब आप हैं तो आप क्यों नहीं मानेंगे। तो ये मुझे लगा कि नहीं सरकार ने आज नैतिकता दिखाई है कि हाँ मुझसे ये चूक हुई है। हाँ राहुल गांधी गए और कम से कम। हाँ और राहुल गांधी वहाँ गए हैं और अब मोदी जी का अति व्यस्त कार्यक्रम बिहार में था। और चूंकि हालांकि प्रचार ज्यादा जरूरी है। हालांकि कई जगह था, एक तो उनका कानपुर में भी प्रोग्राम था हाँ वो लेकिन निरस्त उसको कर दिया। दिखाया गया कि इतने बड़े हादसे के बाद वो प्रोग्राम निरस्त कर दिया गया, लेकिन पहुंच गए वो वहां पर वो हम्म। डबल इंजन की सरकार हाँ के वो एक चक्कर में। चलाया गया था कि मोदी जी वहाँ सऊदी भाग आए एयरपोर्ट पे मीटिंग हाँ की। बाद में पता किया हमने, तो पता चला मोदी जी को तो सभी रतिया में और खाली चले गए, सारे सर दूसरे दिन सुबह आना था उनको वापस, आप उसमें कौन सा देखिए वो कि तीर आप मारे। हाँ आप अच्छा माने जमाली कि आप आ गए, हम्म। 1 घंटा बचा था तो आप पहले आप सर्वदलीय और बैठक में होते, आ गए तो आप सर्वदलीय बैठक में होते, लोगों से बात कर रहे होते तो ये दर्द समझ में आता। आप जम्मू कश्मीर जाते। सारा सोशल मीडिया हंस रहा है कि आप वहाँ नीतीश कुमार का ठट्ठा उड़ा रहे हैं और पूरे पूरे दिखाया जा रहा है कि अंग्रेजी किस हिंदी दोनों तरीके बोल से रहे हैं। कि वो जो है नीतीश कुमार से वो बातें कर रहे हैं दोनों लोग और खूब हंसी ठट्ठा हो रहा है, लेकिन जब स्पीच देने खड़े हुए तो उन्होंने हिंदी अंग्रेजी दोनों का है। हाँ उसमें ये जरूर कहा अब कि वो हमें बाद में रिसर्च हमने किया तो हमारा एक दिमाग में बात आई सर, कि वो अंग्रेजी में स्पीच क्यों दी हुई जी है 5-7 मिनट। मोदी जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं। पहलगाम हमले के बाद आज तक किसी भी न केंद्रीय मंत्री ने न प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, न देश की मीडिया को कुछ बताया न दुनिया की मीडिया को बताया। तो जो अंग्रेजी में बोले थे वो उसी में उन्होंने कह दिया कि चलो विदेशी मीडिया का भी काम चल जाए, चलो उनका भी काम हो अच्छा जाए, अच्छा ये मामला था। अब एक सर बड़ा चौंकाने वाला मामला है, न्यूयॉर्क टाइम्स है अमेरिका का बड़ा अखबार, हम्म, उसके मालिक थोड़ा विवादित हैं और ट्रम्प साहब के बड़े अच्छे मित्र हैं। हम्म, तो उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो ये पहलगाम में हमला हुआ उसको मिलिटेंट अटैक बताया, हम्म, जिस पर अमेरिका की विदेश मामलों की समिति ने नाराजगी जताई हम्म, और कहा कि ये सीधा सीधा आतंकवादी हमला है, हम्म, आपने ऐसा क्यों लिखा। फिर उसको विभाग ने विदेश मामलों की समिति ने उसको ट्वीट किया करेक्ट करके, उसमें एक कटा हुआ काट के उसको सही लिखा कि आतंकवादी हमला है। क्या कहेंगे सर, विदेशी मीडिया को भी गोदी मीडिया वाला कौन सा रोग लग गया? देखिए आखिर तो है तो न्यूयॉर्क टाइम्स वही वहाँ का हम्म। अमेरिका का ही। तो अब ऐसी खबरें और वैसे बयान अगर रहेंगे तो सरकार अपना दबाव इतना तो रख जानती है कि बना ले जाएंगे और जी। वो कहेंगे कि
क्या सही है क्या गलत है। जी। तो उसने भी अपना बयान बदल दिया है। लेकिन बहरहाल ये तो आतंकवादी दहशतगर्दाना हमला था, और इसको आप मिलिटेंट अटैक खाली बता रहे हैं। मिलिटेंट अटैक कहाँ से हो गया ये? हम्म। ये तो बिल्कुल आप टालने वाली बात कर रहे हैं। जैसे लगता है कि आप भी किसी को बचाने में लगे हुए हैं, आपके पास भी पैसा पहुंच रहा है। सर, एक उत्तराखंड में आजकल हिंदू रक्षा दल की बाढ़ आई है। हम्म, बहुत है, मतलब हर तीसरी दूसरी गाड़ी में आपको हिंदू रक्षा वाहिनी दल ऐसे पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। तो सब हिंदू ठेकेदार हो गए हैं। हम्म, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भी आजकल ज्ञान देने लगे हैं। जब से ये छत्तीसगढ़ भाजपा ने जुबली बना के पोस्ट किया है कि धर्म पूछ कर गोली मारी, जात नहीं पूछा। हम्म, तो उत्तराखंड में एक हिंदू रक्षा दल के एक साहब हैं, शर्मा जी। उन्होंने एक ऐलान किया है कि जितने भी कश्मीरी पढ़ रहे हैं उस सराफत से कश्मीर चले जाएं। हम्म। और ये वहीं का हाल नहीं है, ये आपके यूपी में इलाहाबाद का हाल है, नोएडा का हाल है, यही हाल पंजाब, पंजाब का, चंडीगढ़, चंडीगढ़ हिमाचल का, प्रदेश। दिल्ली, हिमाचल, सब जगह है। हम्म, यहाँ तक कि यूपी में तो यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय को सूचित किया गया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, सबकी रक्षा की जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले में हम्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की। सर, ये नहीं समझ में आता है इसमें उन कश्मीरियों का क्या दोष है। नहीं। वो जो खालिद मरा, जो हम्म, बंदूक छीन रहा था, हम्म। शिया मुस्लिम था। शिया मुस्लिम। हाँ, वो वो भी सैयद तो सैयद शाह की। हाँ, वो भी तो कश्मीरी था। हम्म, उसने बचाया। हम्म। उसी ने नहीं, उसके भाई ने अपने भाई की लाश को से ज्यादा तवज्जो उन लोगों को दिया जो वहाँ घायल थे। जख्मी। उनको कौन पहुंचाया? उनको ये हिंदू रक्षा दल के लोग गए थे पहुंचाने वहां पे। हम्म, कितने हिंदू रक्षा? 1,000 लोग थे। हम्म। मान लीजिए 5 आतंकवादी थे, 7 थे, तुम 1,000 हिंदू रक्षा दल वाले थे, क्यों नहीं तुम जाके टूट पड़े उन लोगों पे? क्या कहेंगे सर? अब देखिए, मैं तो पूरे ये, देश में नफरत की कौन सी हाँ, बयान मैं बही रही मैं है? मैं यही समझता हूँ, मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि देखिए, कोई भी अब हर हर मुल्क में जो है कहीं ना कहीं इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, तो उससे आम नागरिकों को लेना लाना नहीं होता है। हम्म। अब कश्मीरी छात्र अगर पढ़ रहे हैं, हम्म। तो भाई आप उन पर निगाह रखिए, कड़ी निगरानी रखिए हम्म। कि उनके क्या कनेक्शन है, क्या है, कोई डाउटफुल मिले तो उस पर आप एक्शन लीजिए। लेकिन इस तरीके से ये प्रेशर बनाना कि इनको यहाँ से छुड़वा दो, और इस वक्त पे ये राजनीति करो कि फिर से हिंदू मुसलमान का माहौल, भाई कश्मीरी लड़के सब मुसलमान होंगे, ज़्यादातर मुसलमान होंगे। जी। तो अब वो मतलब ये कि जैसे आपने किससे संगठन को बताया कि वो हाँ, लोग हिंदू निकले हैं, रक्षा दल। हाँ, हिंदू रक्षा दल, तो ये सनातन धर्म की रक्षा का नारा लगा के करेंगे ये, तो उससे माहौल ये बिगड़ेगा देश में, उससे। और ये तो सर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं के साथ साथ उन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, ये पाकिस्तान यही तो चाहता है। कि ऐसा मैसेज आए। हाँ, मार काट हो हाँ। हिंदुस्तान में, फिर वो बताए कि देखो वहाँ माइनॉरिटी जो खतरे में है। जो भैया पाकिस्तान चाहता है वही तुम गधों काहे कर रहे हो? नहीं नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। इस पर सरकार को खुद कहना लगे। हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर हाँ, योगी उन्होंने आश्वासन आदित्यनाथ दिया ने सख्त तुरंत। तौर योगी पर जी ने कहा कहा है कि ऐसा किसी को करने नहीं दीजिए, कि नहीं दिया। नफरत का माहौल पैदा करने नहीं दिया अब एक सर बड़ा मजेदार है, आखिरी मुद्दा है। जाए। कल सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें संजय सिंह थे आम आदमी पार्टी, लगभग तकरीबन सब पार्टियों के थे। जेडीयू का नहीं था क्योंकि उनके लिए रैली बहुत महत्वपूर्ण थी। कल रैली थी मोदी जी की, तो लल्लन सिंह वहां बैठे थे, उनको वहां और भी चुनाव सभा में हाँ, बोलेंगे इसी पर, इसे बोलेंगे, इसी की रोटी खाएंगे अच्छी की चुनाव में। रोटी खाएंगे। तो वहां पर एक मामला है, भाई सुरक्षा में चूक कैसे हुई, तो खींच के अमित शाह ने बड़े मुश्किल से बताया, हाँ भाई नहीं हुई होती तो यहाँ क्यों बैठे होते, ये वर्ड थे उनके। ओ, हाँ, कि अगर नहीं चूक हुई होती मतलब तो यहाँ क्यों बैठे आपने होते उसको हम लोग। उस गुस्से में ये बात हाँ, मानी। उससे अहंकार रहता है उनके अंदर। अच्छा। दूसरा एक मामला आया कि भाई ये बताओ कि जब वहाँ जून, सरकार का कहना था वहाँ जून से आवाजाही शुरू होती है, और हम वो पता नहीं था 20 अप्रैल से कोई, हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके थे। तब तक देश में किसी ने बात नहीं बताई थी, सिर्फ हमारे चैनल ने बताई थी कि वहाँ जो वो था, वहाँ टिकट लगता है, वो किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में है वहाँ का ठेका। कल सर्वदलीय बैठक में पहली बार केंद्र सरकार ने माना कि वो किसी प्राइवेट आदमी के पास ठेका था, और उसने सरकार की बिना जानकारी के 20 अप्रैल से ही वहाँ बुकिंग चालू कर दी। अब इस पे सभी दल वालों ने कहा, यार अजब बात है, सैलानी आ रहे हैं, होटल बुक हो रहे हैं, टट्टू बुक हो रहे हैं, गाड़ियां बुक हो रही हैं, और आपकी पूरी इंटेलिजेंसी जो है वो कान में तेल डाल के और गांधी जी के बंदर तरह आंख में पट्टी बांध के बैठी है। ये कैसे हो सकता है? उसके बाद संजय सिंह ने एक आरोप लगाया, आरोप तो सही बात कही कि भाई आपकी भाजपा की IT सेल और भाजपा के लोग ही ऐसे ऐसे मीम बना के देश में नफरत फैला रहे हैं कि धर्म जब पूछ कर गोली मारी। क्या कहेंगे सर, ये क्या अब मतलब देखिए, तमाशा है? इसमें यही है कि 370 हटाने के बाद
अमित शाह जी सीना ठोक ठोक करके और 56 इंच के सीना ये अपना बता बता करके कि कश्मीर को हमने राइट टाइम कर दिया है, अब आतंकवाद में नहीं। लेकिन वहाँ पर जैसे जिस पहलगाम के जिस जगह पर ये हाँ वाक़या हुआ है, हाँ वहाँ के बारे में ये पता चला है कि वहाँ 20 अप्रैल को से गेट खुलता है, और अरे वो वहाँ जब गेट खुलता है तो सरकार को बताया जाता है, तब लोगों को आने जा दिया जाता है। हाँ। लेकिन 20 अप्रैल को वहाँ गेट खोल दिया गया, जिससे 1000 डेढ़ हजार लोग वहाँ पर पहुँच गए। नहीं और तो जो आपने बताया जो हाँ इस आदमी के हाथ में ठेका है घुमाने का हाँ, उसका, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो? तो सरकार वही क्यों नहीं उसका नाम हाँ बता रही है? तो वो कौन वही व्यक्ति है? वही पर्यटकों को ले गया और सरकार को बतानी। अब जब बहुत अब वो इसमें किसका खास है आदमी सर्वदलीय बैठक जिसके में पास बात ठेका पूछी है? गई कि वाह भाई वाह, गेट खुल गया, आपकी सुरक्षा चूक की बात आप मान रहे हैं, आपको पता नहीं। जबकि वहाँ ये है कि जब गेट खुलेगा सरकार को बताया जाएगा कि कितने लोग भीतर जा रहे हैं, और कितने लोग। मान लीजिए नहीं बताया गया सर, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। आदमी आया होगा तो सीधे पहलगाम तो उससे टपका नहीं होगा अच्छा हाँ, गुब्बारे से। अच्छा हाँ, नहीं होटल गया तो होगा, फिर गाड़ी बुक कराई होगी, इनकी एलआईयू तो फिर यहाँ इंटेलिजेंस। ये संदेह उठता है ना कि उसी की आड़ में ये लोग घुस आए, हाँ, आतंकवादी बंदूक टिकट लेके, लिया होगा इन्होंने तो और फिर। वो अपना वहाँ बैठ गए होंगे, वो अपना काम लगा दिया उन्होंने। नहीं, सबसे बड़ी बात है, हम कश्मीर गए हैं, वहाँ चप्पे चप्पे पे तो सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स होती है। अब एक कोई हजार लोग आ बंदूक गए। ऐसे छोटी सी कोई चीज तो है नहीं कि आपने बटन में छिपा लिया रख लिया जेब में। 1000 लोग आ गए उस घाटी में, और किसी इंटेलिजेंस को, पता आर्मी ही को, नहीं। किसी को, गवर्नमेंट नहीं, को। उसमें दिया है कि सरकार को इत्तला देनी पड़ती है हाँ, कि ये गेट खोला जा रहा है और इतने लोग जाएंगे, और वो नहीं किया और गया। सरकार अब उसमें भाग रही है, बच रही है, बता नहीं अब रही उसमें है। ये है कि इस वक्त चूंकि देश का माहौल ऐसा है, इसलिए अपोजिशन ने ज्यादा दबाव नहीं बनाया है। जी। और हमारे गृह मंत्री ने ये बात जिस अंदाज में भी कही है, हम्म। तो उन्होंने चूक मान ली है कि हाँ सुरक्षा चूक हुई। अब देखिए आगे उस चूक में किसको दोषी ठहराया जाता है और और ये किसको खुलासा सजा सबसे मिलती पहले है। हमारे चैनल ने किया था कि वो प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में। एक चीज और पता चली सर कल मुझे, हम्म, कि जो जम्मू कश्मीर के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, हम्म, वो भाई साहब 22 तारीख को जम्मू कश्मीर में थे ही नहीं, वो दिल्ली बैठे थे। जिसके अब हाथ में पूरी सुरक्षा व्यवस्था है अब प्रदेश यही की, सब संभावनाएं वो जो है। दोनों लोग, एलजी साहब भी दिल्ली थे, हम्म, मनोज सिन्हा साहब, हम्म, और कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं हम्म, वो भी दिल्ली में थे। यानी कि उन आतंकियों को इस सारी घटनाओं का जानकारी थी कि आर्मी को पता नहीं है, इंटेलिजेंस को पता नहीं है, यहाँ खुल गया है, तभी तो उन्होंने कलमा पढ़वाया, धर्म पूछा, इतना इत्मीनान से काम किया। और हमारी इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता है, आतंकियों को सब पता है कि कितने लोग वहां होंगे। और एक चीज और यहाँ गौर करने वाले सर, आतंकियों ने जब हमला किया दिन में किया, 2 ढाई 3 बजे, तो ना सुबह भोर में किया है ना रात में किया है। और उन्होंने मारा किसको? चुन चुन के मारा है, हर प्रांत के लोगों को मारा है, मतलब पूरे देश को एक अच्छा, मैसेज जब जाए। चल रही थी गोली, जब शुरू हुआ तब भी इंटेलिजेंस और वो आपकी मिलिट्री और ये सेना वहां हाँ, जाके 1 घंटा 1.5 घंटा लेट पहुंचे। हेलीकॉप्टर से आ गई होती तड़ 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 आप पता नहीं कहाँ पकड़ का लेते। हेलीकॉप्टर इनका। लेकिन ये तो वही बात है ना कि अब वही सरकार जो है ये चाहती है कि अब हम जो जैसे हम चाह रहे हैं वैसे सब चले। जी। अब वो चाह रहे हैं कि आतंकवादी पकड़ेंगे मारेंगे उनको, लेकिन जो देखिए, संदेह की बातें उठ रही हैं कि गेट क्यों खुला, कैसे लोग पहुंच गए, और वो सारे ऑफिसर्स उस समय मौजूद नहीं थे, वहाँ होना चाहिए था, फोर्स की कमी थी। जी। और जब वो घटना हुई उसके बावजूद भी आपकी इंटेलिजेंस खामोश रही, और वहाँ पर जो आपके अलर्ट होता है, मैं अभी कनाडा गया था तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर गश्त कर रहा है। तो मैंने अपने पूछा जी। कि यार हर वक्त यहाँ हेलीकॉप्टर क्यों चला करता है। तो हमारे बेटे ने बताया कि पापा यहाँ पर वो वॉच करते हैं पूरे सिटी को, कि अगर नीचे कुछ हुआ है तो वहीं से वायरलेस करके पुलिस को अलर्ट कर देते हैं, मिनटों में पुलिस आ जाती नहीं, यहाँ तो अब ऐसा होगा सर, ये मोदी जी जान गए हैं हिंदुस्तान की जनता कैसी है, और उसको उन्होंने एक लत लगा दी है, सर्जिकल स्ट्राइक। है। अब सब वही चिल्ला रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो। जो हुआ उसका आज तक कोई सबूत है नहीं, तो हुआ भी आपके था पास कि नहीं। आपके अरे पास कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, बात खत्म, जनता खुश, उसके बाद बिहार चुनाव में वोट मिलेगा, सब फिर हो जाएगा। ममता बनर्जी को का और इनको खिलाफ श्रद्धांजलि दिलाई के जो है वोट वोट भी अपना ले लेंगे वो। मजबूत कर लेंगे। बहरहाल, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके कोई सुझाव हो तो जरूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।